हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी रोम मैम और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ क्लास 8th से एनसीईआरटी की बुक से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5। ये मुझसे किसी ने डाउट पूछा है, इसलिए मैं स्पेशली इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्वेश्चन है क्या, आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, आपको एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है। तो जब भी कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक रफ डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रफ डायग्राम है रोम्बस का, जिसमें इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं। एक आपको डायगोनल दिया हुआ है 6.4, दूसरा आपको डायगोनल दिया हुआ है 5.2। यहाँ पे इन दो डायगोनल्स के अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी परपेंडिकुलरली। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, एंड परपेंडिकुलरली मतलब होता है कि दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना। तो यहाँ से ही हमको ये हिंट मिलती है कि अगर हम एक लाइन खींचते हैं 6.4 सेंटीमीटर की, ठीक है, और उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक, और उसके बाद 5.2 मतलब उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे करना है। पहले आप एक लाइन खींचिए 6.4 सेंटीमीटर की। ओके, ये हमारी लाइन है 6.4 सेंटीमीटर की। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें ये आपका जो कंपास है इसको लेना होगा, और ये लाइन के हाफ से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और फुल से कम। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसको रखा, इसके एक पॉइंट पर। इसको ध्यान से देख लीजिए, इस पॉइंट पे आप रखेंगे और ऐसे एक आर्क कट करेंगे। सेम मेजरमेंट के साथ आपको अपोजिट डायरेक्शन में आर्क कट करना है। ओके, उसके बाद इसी मेजरमेंट के साथ इसको चेंज नहीं करना है, आपको सेम प्रोसेस इस तरफ से करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की भी वीडियोस में बना चुकी हूँ, अगर आपको देखना होगा तो आप सर्च करके देख सकते हैं। ओके, रमा मैम क्लासेस में। इसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो 2 पॉइंट आपको मिले हैं, ठीक है, आपको ये जो 2 पॉइंट मिले हैं, इन 2 पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कंपास में 2.6 मेजर करेंगे, क्योंकि 5.2 का हाफ होता है 2.6। आपको जो दूसरा डायगोनल दिया है 5.2, इसका हाफ होता है 2.6। तो आप इस पॉइंट से सेंटर से 2.6 एक इस तरफ आर्क, और सेम आप इसी पॉइंट से इस तरफ एक आर्क कट करेंगे। आपको ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे। ओके, सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रोम्बस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है बगल वाली साइड। ठीक है, तो पहले मैं आपका इसको रफ फिगर बनाती हूँ। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। एडजेसेंट साइड मतलब कि अगर ये मैंने 5 सेंटीमीटर लिए तो ये 4 सेंटीमीटर होगी, और अगर इसको 5 सेंटीमीटर लूँगी तो ये 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब रेक्टेंगल की आप प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कीजिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर, और उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये आपके एंगल 90 डिग्री का होगा। ओके, तो इससे हमको हिंट मिल जाएगी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे 5 सेंटीमीटर की। ओके, हम खींच लेते हैं। हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली है। यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, ये आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप देख सकते हैं, मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को एंगल बनाना भी सिखाया हुआ है। तो ये आपका एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप जोड़ देंगे तो ये यहाँ पे बन जाएगा, और सेकंड एंगल आप यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरफ भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, ये आपका दूसरा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ओके, इनको आप जोड़ दीजिए। इन लाइंस को हमने जोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि दूसरी जो साइड थी इसकी 4 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, दूसरी साइड जो रेक्टेंगल की थी वो क्या थी, 4 सेंटीमीटर। तो अब ये कंपास में हम
इसको 4 सेंटीमीटर मेजर करके आप यहाँ से 4 सेंटीमीटर ये एक आर्क कट करेंगे, दूसरा आर्क आप यहाँ से कट करेंगे। ओके, अब आपको ये 2 पॉइंट मिल गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा रफ हो गया है तो उसको आप अवॉइड कीजिएगा। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर A, B, C एंड D इज़ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और ऐसे ही आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट करके बताएं जिससे मैं आपके डाउट्स पे बेस्ड वीडियोस बनाऊं। थैंक यू।